हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 17। इसमें हम देखने वाले हैं आपका फ्लोट एंड क्लियर फिक्स की क्लासेस, क्या क्या हमें बूटस्ट्रैप इसमें क्लासेस में हमें प्रोवाइड कराता है और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा कुछ देखेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप, जैसे कि मैंने गाइस आपको हर वीडियो में बताया, ये है बूटस्ट्रैप 5 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है आपकी। अगर आपकी कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के लिंक पे जाना है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। एंड अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल, एंड उससे ज्यादा भी हो सकती है। एंड अगर आपको पता होगा गाइस कि जैसे मैंने हर वीडियो में आपको समझाया कि वीडियोस के साथ साथ में मैं रियल प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा, जिसमें 10 रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनमें से 2 मैंने अपलोड कर दिए अपने चैनल पे एंड तीसरे पे भी काम चल रहा है, ई कॉमर्स पे। एंड गाइस, आप में से जितने नए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड आपका किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले टॉपिक पे आपका। जैसे कि आपने देखा होगा गाइस कि जब हम नॉर्मल सीएसएस लिखते थे पहले, तो उसमें हम फ्लोटिंग का यूज करते थे सबसे ज्यादा, ओके। बट उसके बाद जब फ्लैक्स बॉक्स आया तो हमने यहाँ पे क्या करा यूज, हमने फ्लैक्स का यूज करा। एंड उसके बाद में जब ग्रिड आया तो ग्रिड का, ओके। तो ऐसी चीजें चेंज होती चली गई। बट बूटस्ट्रैप 5 हमें क्या करता है, फ्लोट की क्लास भी अभी भी प्रोवाइड कराता है एंड उसको यूज कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने सपोज एक डिव ले लिया, ओके। एक डिव के बाद मेरे पास यहाँ पे इनसाइड इसके मेरे पास 2 डिव है, ओके। एक डिव ए एंड डिव बी, ओके। अब देखा होगा आपने, जब फ्लोट है तो फ्लोट को कैसे यूज करते थे वो देखिए। तो फ्लोट में सपोज मैंने फर्स्ट वाले डिव को फ्लोट स्टार्ट दे दिया, ओके। एंड सेकंड वाले डिव को मैंने क्या करा, फ्लोट एंड दे दिया, ओके। आपने देखा होगा बूटस्ट्रैप 4 तक कि फ्लोट की जो क्लास थी उसका नाम था आपका फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट। बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 में क्या हुआ, उसका नाम चेंज हो गया। तो यहाँ पे नाम चेंज करके इन्होंने क्या करा, फ्लोट स्टार्ट एंड फ्लोट एंड, ओके। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये दोनों क्लासेस का यूज करा मैंने किस पे, डिव ए एंड डिव बी पे। इसके बाद इसका रिजल्ट क्या बना वो देखिए। जब मैंने इस डिव को यूज करा और इस क्लासेस को यूज करा मैंने, तो इसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ। डिव ए मेरा क्या हुआ, लेफ्ट एंड राइट में, जिसका आपका फ्लोट स्टार्ट से आया। एंड डिव बी मेरा यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोट एंड से आया, ओके। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो फ्लोटिंग क्या करता है, हमारा पोजीशन देने में काम करता है, हेल्प के जो हमारे डिव्स होते हैं, जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं उसको, ओके। ये चीज आप समझ गए। एंड इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, सपोज आपने कभी कभी देखा होगा जब आप पहले ये सीएसएस लिखते थे कस्टम, और अगर आपने नहीं देखा तो एक डाउट देखिए कि सपोज आपने ये फ्लोट यूज करा, ओके। एंड जब हम फ्लोट यूज कर लेते हैं, ओके, तो उस टाइम पे होता है, मैंने एक पेरेंट ले रखा है एंड पेरेंट के अंदर मेरे पास 2 डिव है। उस 2 डिव के बाद आप देखेंगे 2 डिव तो आपके बन जाते हैं, बट उसका जो पेरेंट होता है ना, वो आपका ऊपर ही क्लोज हो जाता है, ओके। वो पूरा का पूरा रैप नहीं होता अपने कंटेंट के अराउंड। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं वो देखिए। तो फिक्स करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास है, उसका नाम है आपका क्लियर फिक्स। जब हम इस क्लास का यूज करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि ये पूरे चारों तरफ कंटेंट के आ जाएगा, लाइक आपका डिव ए एंड डिव बी, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया ना, सेम वैसा दिखेगा ये, ओके। ये भी चीज मैं भी आपको करके दिखाऊंगा जैसे कि आपका एरर आएगा, तो ठीक है, ये चीज आप समझ गए। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्लोट क्लासेस ब्रेक पॉइंट्स, ओके। अब जो फ्लोट है हमारे पास, फ्लोट में 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी और एक थी हमारी नन प्रॉपर्टी, वो भी मैं भी जो कि मैं भी आगे चल के आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले रिस्पॉन्सिव क्लासेस को कैसे यूज करते हैं फ्लोट में, देन उसके बाद देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है जो कि आपके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग है। एक्स्ट्रा लार्ज जो कि बूटस्ट्रैप 5 में आया आपका, एंड उसके बाद है एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। ये हो गए आपके स्क्रीन्स, ठीक है। इन्हीं स्क्रीन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस लिखी है फ्लोट स्टार्ट एंड फ्लोट एंड की। तो यहाँ पे देखिए फ्लोट स्टार्ट को कैसे लिखना है आपको, एक्सेल पे, डबल एक्सेल की पे। तो यहाँ पे फ्लोट एक्सएल एक्स स्टार, एंड यहाँ पे फ्लोट एक्सेल स्टार, फ्लोट एलजी स्टार्ट, फ्लोट एमडी स्टार्ट, फ्लोट एसएम स्टार्ट। एंड जो बाय डिफॉल्ट आप यूज करना चाहते हैं आपका एक्स्ट्रा स्मॉल और बाकी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे फ्लोट स्टार्ट है। ये सारे ट्रिक्स से चलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में, बट उसको यूज करने का क्या मेथड है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लोट एंड, एंड फ्लोट एंड में कैसे लिखते हैं वो देखिए। फ्लोट एंड में आपको यहाँ पे दिखेगा फ्लोट एक्सएल एंड, फ्लोट एक्सएल एंड, फ्लोट एलजी एंड, फ्लोट एमडी एंड, एंड फ्लोट एसएम एंड, एंड लास्ट में आपका बचता है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए फ्लोट एंड। तो ये सारे के सारे क्या है, स्क्रीन साइज है कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी एक स्क्रीन पे ये चीज चले प्रॉपर्टी, ये उसी स्क्रीन पे चलेगी। बस आपको ये क्या यूज करना है, आपको जितने भी ये स्क्रीन साइज दिए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी को यूज करना होगा, जो कि मैं अभी प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। एंड नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे फ्लोट क्लासेस ब्रेक पॉइंट सेम। इसके अंदर मैंने आपको तीसरी क्लास जो बताई थी वो मैंने उसका एग्जांपल नहीं दिया यहाँ पे थ्योरी में, बट उसकी क्लासेस देख लीजिए आप पहले। यहाँ पे फ्लोट नन। अब फ्लोट नन क्यों हम यूज करते हैं, सपोज आपको किसी स्क्रीन पे चाहिए और किसी पे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम फ्लोट यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपने वहां पे फ्लोट यूज कर रखा है तो ओके। तो यहाँ पे उसको लिखते कैसे हैं वो देखिए। फ्लोट एक्सएल नन, फ्लोट एक्सएल नन, फ्लोट एलजी नन, फ्लोट एमडी नन, फ्लोट एसएम नन, एंड बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, फ्लोट नन, ठीक है।
ये 3 प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दी एंड 3 प्रॉपर्टी के बाद अब क्या है नेक्स्ट इसके अंदर वो देख लीजिए आप पहले। तो यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे कुछ क्लासेस जिनका 2 क्लासेस और मैं एक्स्ट्रा जो आपको बता रहा हूं उनको यूज करके मैं इसलिए इसमें दिखाऊंगा क्योंकि उसके साथ ही फ्लोट चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे विड्थ क्लासेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विड्थ की क्लासेस भी कुछ बताऊंगा जो कि बूटस्ट्रैप हमें देता है। तो विड्थ उसको कैसे यूज करते हैं वो देखिए। आपका क्या है, ग्रिड सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया बूटस्ट्रैप के 5 के अंदर कि कैसे वर्क करता है, बट हमारे पास विड्थ भी है। हमारे पास बूटस्ट्रैप में यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्लासेस कुछ अवेलेबल है जो कि हमें विड्थ लगाने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। वो कौन कौन सी क्लासेस है वो सारा कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है सपोज, एंड इस कंटेनर के अंदर मेरे को विड्थ की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को मिलती है W25, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है आपका, विड्थ 25%। ये है आपका क्या 100 में से 25 के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास है मेरे पास यहाँ पे W50, इट मींस कि आपका विड्थ 50% जो भी आपका कंटेंट है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें मिलती है इसके अंदर W75, उस जिसका मतलब है आपका विड्थ 75, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे विड्थ आपका क्या है 100 के लिए आपका क्या है W100, ओके। ये शॉर्ट फॉर्म है सारा का सारा जो भी क्लास आप यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 में आपके पास अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विड्थ 100%, जिससे कि आपका क्या है कि सारा का सारा कंटेंट अटैच रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसी के अंदर हमारे पास एक क्लास है, ये तो हो गया आपका किसके लिए, विड्थ के लिए। आप चाहते हैं किसी चीज को मैक्स विड्थ देना, तो मैक्स विड्थ के लिए भी यहाँ पे एक क्लास अवेलेबल है हमारे पास, उसका नाम है MW100, जिसका मीनिंग होता है आपका मैक्स विड्थ 100%, ओके। 100 का मतलब ही है परसेंट में, ध्यान रखिएगा इस चीज का। एंड इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे एक और क्लास है हमारे पास जिसका नाम है आपका W ऑटो, ओके। इट मींस कि आपकी विड्थ ऑटो रहेगी, कोई भी विड्थ वहां पे सेट नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। ये है आपकी किसकी, ये है विड्थ की प्रॉपर्टीज जिसको यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कराता है। एंड इसी के साथ हमें हाइट भी मिलती है। तो हाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका बूटस्ट्रैप 5 में हाइट्स की कौन कौन सी क्लास हमारे पास अवेलेबल है। सेम मेरे पास एक कंटेंट है एंड कंटेंट में मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइट 25%। इसको कैसे लिखेंगे, तो नीचे आपको यहाँ पे बॉक्स में दिख रहा होगा H25, ये हमारे पास एक क्लास अवेलेबल मिलती है जिसको यूज करने के बाद आपका क्या है हाइट, अगर हमने जो पेरेंट है हमारा उस पर पिक्सल में हाइट दे रखी है ना, तभी जाके ये परसेंट वाली हाइट हमारी काम करेगी जो कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस हमें मिलती है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास मिलती है हमें वो है आपकी हाइट 50% की जिसका है H50, ओके। एंड इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट तो हाइट 75% की जिसका है मीनिंग आपका H75। एंड नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हाइट 100% की जिसपे यहाँ पे मिलता है H100, ओके। एंड वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास मैक्स हाइट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। मैक्स हाइट के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, MH100, ओके। ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है H ऑटो। जब हम H ऑटो यूज करते हैं तो ये आपका कंटेंट के अराउंड ही रहता है, इसमें कोई हाइट फिक्स नहीं होती, ना बढ़ती है ना कम होती है, ये अपने कंटेंट के अराउंड रहती है, जितना भी इसमें कंटेंट फिलअप होते चला जाए, ध्यान रखिएगा। बट जब भी हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे ना, ध्यान रखिएगा, अगर हमने हाइट यूज करी है उस हाइट के बाद अगर इसके अंदर कंटेंट ज्यादा आता है तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर कंटेंट ज्यादा है ना तो वो ओवरफ्लो कर देगा। अब आप चाहते हैं कि अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग चीजें सेट करना, तो उसके लिए भी कुछ क्लासेस है विड्थ और हाइट की, तो वो देखिए वो कैसे क्लासेस है हमारे पास, कौन कौन सी बूटस्ट्रैप हमें क्लास प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप व्यू पोर्ट हाइट एंड विड्थ क्लासेस, ठीक है। अब व्यू पोर्ट क्या है, व्यू पोर्ट आप वो है जो आप जिस स्क्रीन पे देख रहे हो, लाइक फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, हायर वेरिएंट के स्क्रीन, जितने भी 2K 3K आप जितना भी देख रहे हैं ना, वो सारी क्या है स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन का जो भी साइज है ना वो आपका एक व्यू पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। उस व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं बनाना अपनी वेबसाइट को, डिव को, तो आप उसके लिए भी क्लासेस है यहाँ पे अवेलेबल। तो कौन कौन सी है वो देखिए। एक कंटेंट है मेरे पास, पहले इस कंटेंट में मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यू हाइट 100 VH, ओके। इस 100 VH को कैसे यूज करते हैं वो देखिए नीचे, VH-100। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि लाइक कि जो आपने पिक्सल्स में हाइट दी है ना उसके अंदर आपने अगर ये चीज यूज करी, ध्यान रखिएगा, वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग दिखेगा। आपकी स्क्रीन अगर मानिए जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसी में अगर मैं ये चीज पूरा डिव होता तो मेरे पूरी स्क्रीन पे दिखता है, ठीक है। और ऐसी क्या हो सकता है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, आपने VH100 यूज कर लिया। अब VH100 जब आप यूज कर लेंगे तो उसकी तो एक स्क्रीन की लिमिट है कि वो एक स्क्रीन पे जाके क्या करेगा, अपने आप का कंटेंट बाहर रख देगा, ठीक है, वो स्क्रॉल नहीं देगा आपको। बट आप चाहते हैं कि आपका 100% भी रहे, आपकी कंटेंट भी उसके अराउंड रहे, तो आपके पास क्या ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, मिन VH100। ये क्या करता है आपका मिनिमम, ओके, मिनिमम 100% का रहता है, जिससे कि आपका कंटेंट उसके अंदर जितना भी आ जाएगा ना तो बट आपका स्क्रॉल आता रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ब्राउजर का, ठीक है। ये सारा कुछ स्क्रॉल से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हाइट का यूज कर सकते हैं आप अपने कंटेंट में। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा विड्थ के लिए। तो विड्थ के लिए यहाँ पे क्या है, व्यू विड्थ
तो ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं 100 VW। ओके, अब VW में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100। ओके, 100 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा VW कैसे लिखते हैं, और इसी में क्या है आपके पास कंटेंट है, तो इस कंटेंट को कैसे ही देखेंगे आपका मिनी कंटेंट। ओके, मिनिमम कंटेंट कैसे देना है आपको कि लाइक उसकी मिनिमम इतनी ही विड्थ रहनी चाहिए, तो उसके लिए पास है आपका min हाइफन VW एंड 100। ओके, ये 100% आपका है जो कि आपका पूरा का पूरा कवर करेगा, पूरा का पूरा एक्स्ट्रा तक लेगा एंड मिनिमम के लिए। ये दोनों मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी। इसके बाद ये सारा कुछ देखते हैं आपका प्रैक्टिकल करके। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने एडिटर पे। तो यहाँ एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे मेरे पास फाइल है। इस फाइल का नाम मैंने रखा है यहाँ पे float and clearfix .html। ओके, जिसके अंदर यहाँ पे HTML टैग के बाद आपका मेटा टैग यूज करा है व्यू पोर्ट के साथ रिस्पॉन्सिव करने के लिए। यहाँ पे टाइटल है हमारे पास एंड बूटस्ट्रैप का आपका ऑफलाइन की जो CSS जो स्टार्ट से लगा रखी है हमने, एंड एक कस्टम CSS है हमारे पास जिसमें हमने क्या कर रखा है वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे कंटेनर के ऊपर मेरे पास यहाँ बॉर्डर है, फ्लूइड पे बॉर्डर है, रो के ऊपर बॉर्डर है एंड 5 क्लासेस मैंने ऐसे बना रखे हैं जिनको हम यूज करते हैं कलर देने के लिए बैकग्राउंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये चीज आप समझ गए। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे करा क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक डिव है, एक डिव में मेरे पास कंटेनर है बस। ठीक है, इस कंटेनर के बाद मैंने डिव लिया अगेन एंड एक और डिव लिया। उसके अंदर मैंने क्या करा H2 पे div A div B 2 डिव बना लिए मैंने ऐसे, जो कि एग्जांपल में मेरे को आपको देने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये चीज ब्राउजर पे दिखाऊं तो कैसे दिखेगा। तो यहाँ ब्राउजर पे चलेंगे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे div A आपका क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, div B भी आपका नीचे आ रहा है एंड उसके बाद कंटेनर जो है वो आपका ग्रीन कलर के बॉर्डर में। अब आप चाहते हैं इसको मैं आपको यहाँ पे फ्लोट करके दिखाऊं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास लूंगा एंड इस क्लास में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर दूंगा सबसे पहले। तो इसके बैकग्राउंड ये चीज आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे ब्लू कलर दे दिया मैंने एंड येलो। एंड इसके बाद ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश एंड ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो ब्लॉक एलिमेंट आपका पूरा एरिया कवर करता है अपने यहाँ पे देखिए कंटेनर तक। तो यहाँ पे येलो कलर एंड यहाँ पे आपका क्या ब्लू कलर, यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया कवर करना है। ठीक है, अब आपको मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी सिखाता हूं यहाँ पे फ्लोट की, कि फ्लोट की प्रॉपर्टी क्या चलती है। तो सपोज मैंने क्या करा, मैंने फ्लोट एंड यहाँ पे आपका मैंने बताया ना नाम चेंज हो गया आपका फ्लोट स्टार्ट एंड इसको कर देते हैं फ्लोट एंड। ठीक है, ये मैंने 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली। ठीक है, इन 2 प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद देखिए होगा क्या, मैं करता हूं रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे div A एंड div B आपका बिल्कुल एक्यूरेट आ गया जैसा कि फ्लोट बताता है। ठीक है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी भी है आपको एक बार दिखाया, तो यहाँ करता हूँ इंस्पेक्ट एंड इंस्पेक्ट करने के बाद में मैं अभी इसको रिस्पॉन्सिव तो नहीं दिखा रहा, बट मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, बट इन्होंने नाम चेंज कर दिया बस। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया थ्योरी में। एंड यहाँ पे देखेंगे राइट, ये 2 प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, बट इसके साथ एक चीज और है, आपने देखा कि मेरा जो कंटेनर था जो कि अभी इससे पहले पूरा का पूरा कवर कर रहा था, बट जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे फ्लोट यूज करा ना, अब क्या करा उसने कि पूरा का पूरा रैप नहीं करा उसको। तो रैप करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था इसको कैसे हैंडल करते हैं इस चीज को। तो यहां लिख देंगे बस एक क्लास जिसका नाम है क्लियर फिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब मैं इस क्लास का यूज करूंगा मैं यहां आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए चारों तरफ ये एक पूरा का पूरा रैप कर लिया, पूरा का पूरा कंटेंट। रिफ्रेश करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे इसने रैप कर लिया। रैप करने के बाद आप देखेंगे कि ये चीजें आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है। ये आपकी क्या है लेफ्ट साइड में, ये आपकी राइट साइड में, जिसका नाम चेंज हो गया स्टार्ट और एंड हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एंड इसको दिखाया तो मैं रिस्पॉन्सिव करके, तो रिस्पॉन्सिव में सपोज मैं अभी कहां पे हूं, एक्सेल पे। ठीक है, इसके बाद एक्सेल पे, फिर LG पे, फिर MD पे। MD पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए इसकी क्या हुआ, इसने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे आपका क्या है कि मैंने आपको कोई भी विड्थ नहीं बताई है। ठीक है, कोई भी विड्थ नहीं बताई है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कंटेंट पूरा ले रहा है। ठीक है, कंटेंट अपने अकॉर्डिंग विड्थ पूरी ले रहा है, बट उसके बाद जब ये रिस्पॉन्सिव हो रहा है ना MD पे, ये देखिए SM पे एंड देन उसके बाद में एक्स्ट्रा स्मॉल एंड देन उसके बाद में देखिए अभी भी ये एंड में ही है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल में आ गया तो एक के नीचे एक है, अभी भी देखिए यहाँ पे ये आपको डिव हिल रहा दिख रहा होगा। ठीक है, बट इसी चीज को यहाँ पे यूज करने के लिए कैसे इसको करते हैं फिक्स। सपोज अब मैंने ये चीज तो आपको डायरेक्ट सिखा दी। ठीक है, फ्लोट स्टार्ट एंड फ्लोट एंड। अब मेरे को आपको इसी के अंदर नन वाली प्रॉपर्टी भी दिखानी थी कि नन, ठीक है, नन कैसे चलानी है। अब जैसे मैंने फ्लोट स्टार्ट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आपका ये स्टार्ट ना कहां पे रहे, ये आपका बस आपका SM तक रहे। ठीक है, चलिए मैं LG तक रख देता हूं इसको कि LG तक चलना चाहिए बस। ठीक है, ये देखिए LG तक आएंगे। ओके, एंड इसी के साथ में आपको मैं विड्थ की प्रॉपर्टी भी सिखा देता हूं जो शॉर्ट फॉर्म में मिलती है W25। ओके, एंड मैं यहां ले लेता हूं W-50 दोनों क्लास। ठीक है, 2 क्लास यूज कर ली। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये है आपका एक्चुअल में। ओके, एंड यहाँ प्रॉपर्टी में अगर आपको दिखा दूं तो देखिए W पे आपका विड्थ 25% आ रहा है एंड 50 पे आपका 50%। ठीक है, आप समझ गए ये प्रॉपर्टी कैसे आ रही है।
तो यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। इसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्सिव टेस्ट कराता हूँ। जैसे LG से MD में स्विच होगा ना आपका, तो फ्लोट वर्किंग नहीं करेगा। ओके, वो वैसे ही हट जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। देखिए जैसे मैं आया यहाँ पे LG MD, ये देखिए जैसे ही मैंने LG से MD में स्विच करा ना, इसने क्या करा, अपनी पोजीशन ले ली बाय डिफॉल्ट की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आ रही यहाँ पे, किसकी, फ्लोट की। तो ये फ्लोट का रिस्पॉन्सिव वाला वर्जन है, जो कि मैंने आपको बताया था स्क्रीन के अकॉर्डिंग अगर आपको यूज करना है फ्लोट को, तो फ्लोट में मैंने आपको फ्लोट स्टार्ट और एंड का यहाँ पे क्या है कि ये रिस्पॉन्सिव वाला वेरिएंट बताया कि कैसे रिस्पॉन्सिव में आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद में एक चीज और कर सकते हैं। सपोज मैं पहले आपको इसमें विड्थ ही दिखा देता हूं पूरी, कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको करता हूं मैं 75 एंड मैं इसको कर देता हूं 100। ठीक है, जिससे कि आपको विड्थ कंफर्म हो सके कि विड्थ की प्रॉपर्टी क्या चलती है। ये है आपकी विड्थ, ये देखिए यहाँ पे div A आपको कितना दिख रहा है 75, div B आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 100%। ओके, ये है प्रॉपर्टी किसकी, विड्थ की, जो आपको मिलती है यहाँ पे। एंड विड्थ ऑटो तो मिलती है, जिसका यूज इतना नहीं होता, बट आप यूज कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, क्योंकि अराउंड हमारा कंटेंट अगर हम विड्थ नहीं डिफाइन करते, अगर हम विड्थ डिफाइन नहीं करते तो अराउंड वो सारी चीजें हमारी विड्थ के साथ ही चलती है और कंटेंट के अराउंड ही रहती है। ठीक है, अब ये चीज आप समझ गए। तो अब इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को नन वाली चीज दिखानी थी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे नन वाली चीज दिखानी थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये है। ठीक है, आपने यहाँ पे LG यूज कर लिया। इसके बाद आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, ये LG है। ठीक है, इसके बाद ये ना फ्लोट ना, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे खेल सकते हैं आप इनके CSS के साथ में। ये एंड में चली जानी चाहिए, किस पे, MD पे। ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, एंड यहाँ पेस्ट करने के बाद आपका MD लूंगा मैं यहाँ पे, ये आपका स्टार्ट में होना चाहिए। ठीक है, मैंने स्वाइप कर दिया। LG पे आपका क्या है, div A आपका स्टार्ट रहेगा एंड यहाँ पे एंड होगा, उसके ऊपर तक के वेरिएंट में रहेगा ये चीज। बट जैसे ही MD आएगा ना, तो MD से आपका ये सारा का सारा ये चीज रहेगा। अगर मैं इस चीज को SM कर दूं तो SM और MD दोनों रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, मैं करता हूँ इसे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने से पहले एक चीज और हटानी है मेरे को, यहाँ पे मैं विड्थ की प्रॉपर्टीज हटा देता हूँ, जो कि मेरे को अभी आपको दिखानी थी, तो मैंने यहाँ पे दिखा दी आपको कैसे यूज कर सकते हैं आप। एंड इसको करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करके अभी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, देखिए LG की चल रही है। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे LG से ना आपका क्या होगा, MD में स्विच होगा ना, तो क्या होगा, वहां पे मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, SM पे। ध्यान रखना, स्वाइप हो जाएगा दोनों के दोनों पे। ये देखिए जैसे मैं रिस्पॉन्सिव करूंगा यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने रिस्पॉन्सिव करा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, ये देखिए डिव आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे ये डिव आपका स्वाइप हो गया। ठीक है, अब ये डिव यहाँ पे स्वाइप हो गया, क्यों, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट, ये राइट में चला गया, और ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, यहाँ पे कहाँ आ गया, यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी कैसे, अब ये यहाँ पे कंटेंट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी कंटेंट को थोड़ा कम कर दूं, सपोज मैं ऐसा कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, मैं करता हूँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ओके अब आपको समझ में आ रहा है। ये है आपका LG पे आपको div A, div B, एंड इसके बाद जैसे ही LG से MD में आए, आपका div B एंड div A स्विच हो गया। आप इस तरीके से भी खेल सकते हैं यहाँ पे क्लासेस के साथ में, जो कि बूटस्ट्रैप में यहाँ पे फ्लोटिंग की क्लासेस है। ओके, ये चीज आप समझ गए। अगर आप चाहते थे कि आपका यहाँ पे आपने दिया, ठीक है, आपने स्टार्ट और एंड दिया, आप चाहते थे यहाँ पे ना काम करे, तो यहाँ आप कर सकते थे सीधा फ्लोट नन। ठीक है, ये देखो फ्लोट नन कैसे चलती है, वो भी देख लो आप। ये फ्लोट नन नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है, LG तक चलेगा। ठीक है, या MD कर देता हूं मैं, MD। ठीक है, आप कहेंगे कि बार बार LG का ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं, यहाँ पे MD कर दिया मैंने। MD से ऊपर के वेरिएंट जितने होंगे ना, उनमें ये फ्लोट चलेगा, उससे नीचे फ्लोट नहीं चलेगा, जिसको मैंने नन दिया है। इसके बाद चलेंगे यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये है रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको प्रॉपर्टी कौन सी मिल रही है, देखिए MD की मिल रही है अभी। ओके, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद मैं आपको ये रिस्पॉन्सिव करके दिखा देता हूँ। यहाँ करते हैं एक एक करके रिस्पॉन्सिव। ये देखिए जैसे मैं आपका यहाँ पे MD SM में आया, SM में आने के बाद आपको पता है कि उसके पास कोई विड्थ नहीं है, तो उसने क्या करा, यहाँ पे उसको ब्लॉक एलिमेंट बना दिया, जिसके बाद एक के नीचे एक आ गया वो, एंड वहां पे उसने पूरी की पूरी विड्थ ले ली, और यही आपका एक्स्ट्रा स्मॉल तक जाएगा। ये देखिए, ओके, बट जैसे ही मैं SM से MD में स्विच करूंगा ना, ये देखो वापस से फ्लोट लेगा। क्यों, क्योंकि मैंने वहां फ्लोट की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रखी है, और बाकी जगह मैंने उसको क्या बताया, नन रहे वो। ठीक है, फ्लोटिंग। तो ये आप समझ रहे हैं कि कैसे नन को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। मैंने अभी आपको क्या विड्थ की प्रॉपर्टी बता दी चारों, एंड यहाँ फ्लोटिंग बता दी मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, आपको हाइट वाली प्रॉपर्टी बताता हूँ कि हाइट वाली प्रॉपर्टी कैसे चलाते हैं आप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, मैं इनलाइन ही यहाँ पे हाइट दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हाइट देखना है, आपको टेस्ट करवाना है ना कि कैसा दिखेगा, तो मैं यहाँ 400 पिक्सल ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ,
यहाँ पे अभी रिस्पॉन्सिव का पार्ट अभी हटाते हैं एंड यहाँ करते हैं रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा कंटेनर अभी कितना है 400, ध्यान रखिएगा। div A कितना है अभी अराउंड है, div B कितना है अराउंड है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या है कि मैं यहाँ पे ना अभी आपका ये फ्लोट वाली जो भी क्लासेस है मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी हाइट बताना है आपको, ठीक है। अब ये हाइट वाला आपको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं लेता हूं सबसे पहली क्लास आपकी हाइट की H25, ओके, एंड यहां लेता हूं आपकी H50, ओके, दो क्लास डिफरेंट। इसके बाद चलते हैं यहां करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लोट हटा दिया ना, यहाँ पे उसने हाइट तो ली, उसने यहाँ पे हाइट तो ली, देखिए, बट अभी क्या है कि वो आपका ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब वो एक के सामने एक नहीं है, तो अभी हम करेंगे क्या इसमें, इस केस में आपको यहाँ पे आके आपको अगेन यहाँ पे फ्लोट, ठीक है, आपको इस यहाँ पे क्या बताना होगा, स्टार्ट, कि ये स्टार्ट में रहे, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट का है इनका, एंड यहाँ एंड में रहिए, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी मैंने बता दी। इसके बाद चलेंगे यहाँ करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। div A आपका कितना है 25%, एंड यहाँ पे div B जो आपको दिख रहा है वो है 50%। इसी में दो क्लास और मिलती है एक्स्ट्रा, जिसका नाम था आपका एक का 75 और एक का था आपका 100%, ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, देखिए div B जो है वो है आपका 100% एंड div A है वो है आपका 75 आपका देखिए कितना रह गया येलो, एंड यहाँ पे ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा 100% जो है वो आपका पूरा का पूरा बॉक्स के अराउंड चल रहा है 100%, ठीक है। आप समझ रहे हैं, जितनी भी आपकी ऊपर वाले पेरेंट की div की हाइट रहेगी ना पिक्सल्स में, उसके अराउंड चलेगा ये 100%। ये चीज हो गई क्लियर। तो ये आपके क्या है, ये क्लासेस है, ठीक है। अब इसी के अंदर मैंने आपको दो चीज बताई थी कि आपकी विड्थ की भी और हाइट की भी, व्यू पोर्ट वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ V के बाद में आपका V100, ठीक है। यहाँ पे मैंने V100 ले लिया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैंने A पे लिया है बस, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए मैं यहाँ से कंसोल भी आपका बंद कर देता हूँ। आपको पूरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा येलो वाला div, ओके, येलो वाला div आपका पूरा का पूरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने लगाया V100, ओके। इसका मतलब होता है व्यू हाइट। अब जितनी भी मेरी स्क्रीन का हाइट आ रही है इसको मिल रही है, ये उतना ले रहा है, ठीक है, उसके अराउंड। अब अगर मैं इसको छोटा भी कर दूं, देखिए मैं छोटा करूंगा, ये उतना रहेगा ही रहेगा, दिख रहा है आपको, मैं छोटा करते जा रहा हूं बट ये उतना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको स्क्रीन साइज मिल रहा है उतना, तो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ही रहता है व्यू हाइट, ठीक है। ये हो गया आपका व्यू हाइट के लिए। अगर आप चाहते थे मिन रखना, तो मिन को कैसे यूज करेंगे, देखिए मिन एंड उसके बाद में व्यू 100, ओके। एक पे मैंने VH रखा है 100, एक पे मिन रखा है। इसके बाद चलेंगे यहाँ करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे, देखिए दोनों में क्या अंतर है, ओके, दोनों में क्या अंतर है, देखिए दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों आपकी 100% पे रहेगा, ओके। बट एक केस में आपका क्या रहेगा, कंटेंट ओवरफ्लो आ जाएगा, दूसरे केस में कंटेंट ओवरफ्लो नहीं आएगा। जो आपका मिन है उसमें कंटेंट ओवरफ्लो नहीं आएगा, जो आपका 100 VH वाला है उसमें कंटेंट ओवरफ्लो आएगा। क्यों? क्योंकि एक टाइम आएगा आपका स्क्रीन पे कंटेंट ओवरफ्लो हो जाएगा, हर स्क्रीन पे आपका कंटेंट तो सेम दिखेगा नहीं, तो उस टाइम पे आपको स्क्रॉल का वहां पे यूज करना पड़ेगा चीजों का, ठीक है, मैनेज करके। एंड यहाँ पे आपको मिन में भी दिख रहा है, तो मिनिमम का और 100 का आप समझ रहे हैं ना, कि मिनिमम मतलब वो रहेगा ही रहेगा उतना, और 100 वाले में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 100 क्लास मिलती है डायरेक्ट, ठीक है। ये चीज आप समझिए, जो क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप की वो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई। इसके बाद मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये रिफ्रेश करने के बाद div A div B आ गए। इसके बाद मैंने विड्थ के लिए भी आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी व्यू पोर्ट वाली, तो वो कैसे यूज करनी है आपको, तो व्यू W 100, ठीक है। इस क्लास का मैंने अभी कहाँ यूज करा, div A पे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जाएंगे यहाँ करेंगे रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए मेरी स्क्रीन इसको इस तरीके से मिल रही है, ठीक है। तो इसने क्या करा, कंटेनर का तो आपका लेफ्ट साइड का पार्ट इसने छोड़ दिया, क्योंकि कंटेनर है मेरे ऊपर पेरेंट में, बट उसके बाद उसने क्या करा, कंटेनर का जो आपका राइट साइड का पार्ट है उससे भी बाहर चला गया, और वो बिल्कुल बाहर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको स्क्रीन साइज मिल रहा है, इसलिए वो ले रहा है उतना, क्योंकि इस साइड से नहीं ले रहा, वो इतना पार्ट जितना यहाँ से कट रहा है उसका, उतना वो आगे यहाँ पे एड ऑन कर रहा है, देखिए। तो व्यू आपका व्यू विड्थ क्या चलता है आपका, बिल्कुल स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, मैंने बताया ना। और यही चीज आप मिन में अगर यूज कर लेते, तो देखिए मिन में कैसे होगा आपका, ये देखिए मैं मिन में यूज कर रहा हूँ किसको, ब्लू वाले को, ये देखिए मैंने ब्लू वाले को मिन में यूज करा। एंड ब्लू वाले को मिन में यूज करने के बाद आप देखिए यहाँ पे div B आपको लिखा हुआ भी दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग हट रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से फ्लोट हटा दूं, तो आप देखिए आपको समझ में आएगा दोनों का डिफरेंस। अगर मैं फ्लोट हटा दूं इसमें से, ठीक है, मैं करता हूं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए दोनों का अंतर देखिए, ठीक है। बट मैंने दोनों के अंदर बताया ना आपको, एक का आपका कंटेंट ओवरफ्लो करेगा जाके और एक का नहीं करेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है CSS से अपनी, और या आप बूटस्ट्रैप में भी ओवरफ्लो के बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के।
यहाँ पे आप समझ गए कि व्यू जो मिन होती है आपकी कि मिनिमम इतना रहेगा, और व्यू विड्थ मतलब कि आपका जितना भी स्क्रीन के अकॉर्डिंग है वो एडजस्ट करता जाएगा चीजों को, ठीक है। ये है आपका दोनों क्लासेस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या करा, मैंने सारे के सारे क्लासेस मैंने आपको बताई है, मिन बता दी मैंने आपको, ठीक है। मैंने व्यू डब्ल्यू बता दी, वीएच बता दी, उसके अंदर मैंने मिन बता दी, फ्लोट के तीनों क्लासेस बता दी मैंने आपको, रिस्पॉन्सिव मैंने आपको बता दिया, ये सारा कुछ मैंने कवर कर दिया इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। सो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोजीशन एंड ओवरफ्लो की क्लासेस की बूटस्ट्रैप 5 में हमें कौन कौन सी क्लासेस में मिलती है और उसको रिस्पॉन्सिव क्लासेस कौन कौन सी है, और इन दोनों में हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसके सुना तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।